मैं रोहित प्रजापति, वही अपने MRK चैनल, अपने इकोनॉमिक्स MRK चैनल में। तो चलते हैं दोस्तों। यहाँ तक हमने कल देख लिया था क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, भू संतुलन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों, भू संतुलन शब्द का प्रयोग किसने किया था सर्वप्रथम। तो चलिए, सर्वप्रथम भू संतुलन शब्द का प्रयोग किसने किया था दोस्तों? डटन ने। किसने किया था सर? डटन ने। चलिए, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। तो आप बने रहिएगा वीडियो में। आपको BA फर्स्ट सेमेस्टर के जियोग्राफी के सारे क्वेश्चन व विकल्प आपको इसी में मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, दूसरे वाले को। जो भाग जितना बड़ा होगा, यानी कि जो भाग जितना अधिक बड़ा होगा उसका घनत्व उतना ही कम होगा, तथा जो भाग जितना कम होगा उसका घनत्व उतना ही अधिक होगा। तो ये किसने कहा था दोस्तों कि जो भाग जितना अधिक बड़ा होगा उसका घनत्व उतना ही कम होगा, परंतु जो भाग जितना कम ऊंचा होगा उसका घनत्व उतना ही अधिक होगा। तो ये किसने कहा था दोस्तों? आपको पता होगा, ये कहा था JH प्राट महोदय ने। किसने कहा था दोस्तों? JH प्राट महोदय ने। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, सर जॉर्ज एरी संबंधित थे। किससे संबंधित है सर? सर जॉर्ज एरी किससे संबंधित थे दोस्तों? तो मतलब कि ये किस जगह के रहने वाले थे? तो ये थे इंग्लैंड के। कहाँ के थे दोस्तों? इंग्लैंड के। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बिना टाइम गवाए हुए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, भूकंप मापी यंत्र कहलाता है। तो आपको बताना है कि भूकंप मापी यंत्र क्या कहलाता है? हीदरग्राफ, क्लाइमोग्राफ, सिस्मोग्राफ या एडियोग्राफ। तो आपको बताना है दोस्तों क्या कहलाता है भूकंप मापी यंत्र। ये हो जाएगा तीसरा, सिस्मोग्राफ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 15 अगस्त 1950 को आने वाला भूकंप था, यानी कि कौन सा भूकंप था? 15 अगस्त 1950 को आने वाला भूकंप कौन सा भूकंप था दोस्तों? ज्वालामुखी भूकंप, विवर्तनिक भूकंप, पातालीय भूकंप, संतुलनमूलक भूकंप। तो आपको बताना है कौन सा भूकंप था। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, धरातल पर स्थित वह बिंदु जहाँ सर्वप्रथम भूकंप अनुभव किया जाता है। तो वो कौन सा बिंदु है दोस्तों जहाँ धरातल पर सर्वप्रथम भूकंप अनुभव किया जाता है? उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे कहते हैं अधिकेंद्र। क्या कहते हैं दोस्तों? अधिकेंद्र। आपको बहुत ही बारीक से पढ़ना होगा अधिकेंद्र और अभिकेंद्र में। जी हाँ दोस्तों, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अधिकेंद्र। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से सर्वाधिक भूकंप किस क्षेत्र में आते हैं? तो आपको बताना है कि सर्वाधिक भूकंप किस क्षेत्र में आते हैं। भूमध्य सागरीय पेटी, अंध महासागरीय पेटी, परिप्रशांत महासागरीय पेटी, हिंद महासागरीय पेटी। तो आपको बताना है, तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर थर्ड, परिप्रशांत महासागरीय पेटी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे तीव्र गति की तरंगें होती हैं। तो आपको बताना है सबसे तीव्र गति की कौन सी तरंगें होती हैं। प्राथमिक तरंगें, द्वितीयक तरंगें, धरातलीय तरंगें या फिर ये सभी होती हैं। तो आपको बताना है दोस्तों सबसे तीव्र गति वाली कौन सी तरंगें होती हैं। तो ये होती है दोस्तों आपकी प्राथमिक तरंगें। कौन सी होती हैं दोस्तों? प्राथमिक तरंगें। मैं आपको बता दूं दोस्तों, इनकी गति लगभग 8 से 14 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। क्या होती है दोस्तों? 8 से 14 किलोमीटर पर सेकेंड।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ज्वालामुखी की उत्पत्ति का प्रमुख कारण है। तो ज्वालामुखी की उत्पत्ति का क्या कारण है दोस्तों? भूगर्भ में ताप वृद्धि, लावा की उत्पत्ति, गैसों का फैलाव या फिर ये सभी। तो आपको पता होगा दोस्तों कि भूगर्भ में ताप वृद्धि ये भी है, गैसों का फैलाव ये भी है और लावा की उत्पत्ति ये भी है। तो आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, ये सभी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भूगर्भ में लहरदार रूप में लावा के जमने से बनने वाली आकृति कहलाती है। तो क्या कहलाती है दोस्तों? लहरदार आकृति। आपको देखना है कि जब कोई चीज़ फेंक दी जाती है तो वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, यानी लहरनुमा हो जाती है। तो आपको फेंकने से याद रखना है कि जब फेंक दी जाती है तो लहरनुमा हो जाती है। तो लहरदार पूछ रहा है तो आपको लहरदार से आपको फेंक देना है। तो ये लेपोलेथ नहीं हो सकता, तो फेंक देना है। तो आपको ये क्या होगा? सॉरी दोस्तों, निकल चला गया। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। भूकंप में लहर रूप में लावा के जमने से कौन सी आकृति बनती है दोस्तों? ये बनती है फैकोलिथ। क्या बनती है दोस्तों? फैकोलिथ। आपको याद रखना है, फेंक देते हैं तो लहरनुमा आकृति हो जाती है, तो फैकोलिथ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अग्निवृत्त किसे कहते हैं? तो अग्निवृत्त आपको मालूम होगा, शायद नहीं मालूम है तो हम बता दे रहे हैं। अग्निवृत्त ये कहते हैं परिप्रशांत महासागरीय पेटी को। किसे कहते हैं दोस्तों? परिप्रशांत महासागरीय पेटी को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा शांत ज्वालामुखी है। तो आपको बताना है कि विश्व का सबसे ऊंचा शांत ज्वालामुखी कौन सा है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों। सेरो एसोवागुआ, एटना, फ्यूजियामा, क्राकाटोआ। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सेरो एसोवागुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी। तो आपको बताना है विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। एटना, क्राकाटोआ, फ्यूजियामा या फिर ओंटाफोआ। तो आपका ऑप्शन नंबर ये दा सही हो जाएगा, आंटोफोला। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, ज्वालामुखी का ऊपरी भाग जहाँ लावा बाहर निकलता है तो वो क्या कहलाता है? फनल, गर्त, क्रेटर, काल्डेरा। तो ये आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्या कहलाता है दोस्तों? क्रेटर। जब इसका बड़ा रूप हो जाता है तो वो कहलाता है काल्डेरा। जी हाँ दोस्तों, आपको याद रखना है कि क्या कहलाता है? क्रेटर। 7वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व के प्रमुख ज्वालामुखियों में सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी है। तो आपको बताना है कि इनमें से सर्वाधिक ज्वालामुखी ऊंचा कौन सा है। कोटापैक्सी, एटना, स्ट्राम्बोली, बेकर। तो आपको बताना है कौन सा है। तो कौन सा है दोस्तों? ये है स्ट्राम्बोली। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, पृथ्वी का कोण किस अवस्था में है। तो आपको बताना है कि पृथ्वी का कोण किस अवस्था में है। ठोस में है, गैस में है, द्रव में है या द्रव एवं गैस दोनों में है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि ये ना ठोस में है और ना ये गैस में है, ये ना द्रव में है। ये दोस्तों ऑप्शन नंबर दोनों में है। ये ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही हो जाएगा, ये दोनों में है। द्रव में भी
गैस में भी। तो आपको जैसे ये ऑप्शन दोनों मिलते हैं तो ये भी मिलेगा आपको कि दोनों, तो दोनों वाला आपको सही कर देना है, ना कि एक को सही करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पृथ्वी के धरातल पर सर्वाधिक चट्टान कौन सी होती हैं? तो आपको बताना है कि धरातल पर सर्वाधिक चट्टानें कौन सी होती हैं दोस्तों। परतदार, आग्नेय, कायांतरित, ज्वालामुखी चट्टानें। तो आपको बताना है कौन सी चट्टानें होती हैं सर्वाधिक। तो आपको बताना है कि ये परतदार होती हैं। कौन सी होती हैं दोस्तों?